के कल्याण का, उसके लिए जो वैदिक मार्ग, वैदिक परंपरा के अनुरूप मनुष्य का सामाजिक विकास, आध्यात्मिक विकास जिससे होता है, जीवन में हर प्रकार का वैभव जिससे हमें प्राप्त होता है, जिस वैभव से व्यक्ति, मनुष्य स्वर्ग जैसी स्थितियों में निवास करता है और स्वर्ग का निर्माण करता है। स्वर्ग और कहीं नहीं है, हमारे और आपके विचारों में है, हमारे चिंतन में है, हमारे चरित्र में है, हमारे कर्मों में समाया हुआ है। जब हमारे अंदर देवत्व का विकास होता है तो हम स्वर्ग में निवास करते हैं, और जब हमारे अंदर कुछ संस्कार जागृत होते हैं तो हम नरक में निवास करते हैं। ये अष्टलक्ष्मी गायत्री महायज्ञ की जो श्रृंखला सृष्टि के कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए चल पड़ी है, अब मां लक्ष्मी की कृपा से, मां गायत्री की कृपा से, गुरुदेव के आशीर्वाद से अब यह धीरे धीरे विस्तार ले रही है और लोक कल्याण के लिए यह पूरी धरा पर प्रवाहित होने के लिए तैयार है। जैसे गौमुख से गंगा जी निकलती हैं तो बहुत छोटी सी धारा होती है, मगर जब गंगा का उद्देश्य शिवजी ने सुन लिया कि मैं हिमालय पुत्री तो हूं, मगर अपने महलों में न रह करके लोक कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए मैं अपना पूरा जीवन लगा देना चाहती हूं और प्रवाहित होना चाहती हूं, और वो निकल पड़ी घर से, अपने हिमालय से। तो भोलेनाथ ने अपना पूरा का पूरा वैभव उनके लिए खोल दिया, और वो गौमुख से निकलती है तो बहुत छोटी सी धारा से निकलती हैं, मगर जैसे ही आगे बढ़ती हैं वैसे ही अनेकों धाराएं उनमें मिलना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि लक्ष्य को जब सब लोगों ने जब सुना कि मां गंगा लोक कल्याण के लिए निकल रही हैं, तो जितनी भी ऐसी नदियां थी जो अपना कल्याण करने के लिए तैयार थी, वो सब आकर के गंगा से मिलती हुई चली गई, और वो छोटी सी गौमुख से निकलने वाली धारा विराट पाट लेकर के और प्रवाहित होने लग गई और जन जन का कल्याण करने लग गई, अनवरत बहती रही और बहते हुए अपना तो कल्याण की, पूरे जगत का कल्याण करते हुए और अपने मूल को प्राप्त किया। ठीक इसी तरह से जब गंगा की भावना के अनुरूप जब कोई व्यक्ति देवत्व का भाव लेकर के लोक कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए जब चलता है, तो फिर उसमें ठीक गंगा की तरह अनेकों ही ऐसे देवता उसकी धारा में मिलते हैं, और फिर वह धारा छोटी नहीं रह जाती, वह बहुत विराट बनती हुई चली जाती है, और सब लोक मंगल की इस कड़ी में सब जुड़ते हुए चले जाते हैं। तो हम और आप भी उसी जो है गंगा की धारा की तरह हैं। जब आपने हमारा संकल्प सुना कि गुरुदेव विश्व कल्याण के लिए, जन जन के कल्याण के लिए यज्ञीय परंपरा को स्थापित करना चाहते हैं, जिससे कि मनुष्य का सर्वांगीण विकास होता है, जिससे कि मनुष्य का हर प्रकार से कल्याण होता है। आज व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयां सिर्फ इसलिए हैं कि वह मार्ग को भटक गया है। सही मार्ग को अगर पकड़ ले तो फिर कोई कठिनाई जीवन में नहीं है। मार्ग भटक जाने के कारण व्यक्ति कभी मंजिल को प्राप्त नहीं करता है, और चलते हुए मार्ग में भी अतिशय उसको प्रतिकूलताओं का सामना करना पड़ता है। तो हमारा समाज जो दुखी है, समाज का जो तबका, जो व्यक्ति भी
दुखी है, कष्ट में है, तरह तरह की पीड़ाओं से पीड़ित है, कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, इसका कारण कोई कुछ और नहीं है। हमने अपने वैदिक मार्ग का त्याग किया है। हमने उस मार्ग का त्याग किया है जिस मार्ग को हमारे लिए परमात्मा ने बनाया था। हमने उस मार्ग का त्याग किया है जिस मार्ग को वेदों ने हमारे लिए कहा था कि इस मार्ग पर चल करके तुम अपना कल्याण करो। उस मार्ग का हमने त्याग किया है जिस मार्ग को चलने की प्रेरणा भगवान ने दिया था, वेदों ने दिया था, ब्रह्मा जी ने दिया था। जब ब्रह्मदेव ने इस सृष्टि की रचना की तो मनुष्य जैसे अनमोल शरीर की रचना करने के बाद में उससे कुछ अपेक्षा रखी जिससे उसके जीवन में हर प्रकार का वैभव हो, हर प्रकार का सुख हो। और जब मनुष्य सुखी रहेगा, मनुष्य के पास में वैभव रहेगा, तो 84 लाख योनियों में मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो कि बुद्धि और विवेक भगवान ने दो बहुत अनमोल तोहफे दिए हैं। अन्य 84 लाख योनियों में वो व्यवस्था नहीं है। अन्य 84 लाख योनियों में सिर्फ इतना ही बुद्धि और विवेक परमात्मा ने दिया है कि वह अपने पेट और प्रजनन तक सोच सकता है। पेट कैसे भरना है, बच्चे कैसे पैदा करना है, बच्चों को कैसे पाल लेना है, उनको बढ़ाना है, उनको बड़ा करके, और उनको जो है एक चिड़िया भी जानती है। मगर उनके पास सिर्फ इतना ही ज्ञान है, इतनी ही बुद्धि है। मगर मनुष्य के पास में तो परमात्मा ने इतना विवेक दिया है, इतनी बुद्धि दी है कि वह चाहे ले अगर उस बुद्धि और विवेक से और सन्मार्ग को पकड़ करके चले तो नर से नारायण बनने की क्षमता रखता है। वह नर से नारायण बन सकता है। नर्तन सम नहीं कौने उदेही, जीव चराचर जाचत जेहि। चराचर जगत का जीव जिसकी याचना करता है वो मनुष्य तन है। और यहां तक कि नहीं, स्वर्ग से देवता भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि बोले प्रभु एक बार अगर हमें इस जब स्वर्ग से नीचे गिराया जाए तो हमें एक बार मनुष्य का तन दे दिया जाए। मनुष्य के तन की याचना क्यों की? और कुछ मांग लेते, बढ़िया बड़ा शरीर हाथी का मांग लेते, जो है शेर का शरीर मांग लेता, व्हेल मछली कितनी बड़ी होती है, कितनी शक्तिशाली होती है, उसका शरीर मांग लेते। मगर मनुष्य का शरीर क्यों मांगा? मनुष्य का शरीर इसलिए मांगा कि केवल मनुष्य के शरीर में ही वह व्यवस्था है जिसके कारण वह खुद भी आनंदमयी बन सकता है। जन्म जन्मांतरों के उसके पाप ताप मिटा करके और वह परमा आनंद और परम धाम को प्राप्त कर सकता है। मगर जब तक हम मार्ग सही नहीं पकड़ेंगे तब तक कैसे बनेगा? जीवन की कठिनाई ये नहीं है कि आप कर्म नहीं कर रहे हैं। जीवन की कठिनाई ये नहीं है कि आप आलसी और प्रमादी बन करके पड़े हैं। हर व्यक्ति सुबह से लेकर के शाम तक बहुत मेहनत करता है, मगर मेहनत करने के बावजूद में भी उसको वह सफलता नहीं मिलती। उसको उसके जीवन में के वह अभाव नहीं मिटते हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण एक है कि आप एक तरफा विकास करना चाहते हैं और विकास करते हैं। जीवन में, इस सृष्टि में, इस धरा में हर वस्तु के दो पहलू हैं। एक बाह्य पहलू है और एक आंतरिक पहलू है। बाह्य पहलू से तो आप शरीर से श्रम करिए, मगर अंदर का पहलू क्या है? जब तक परमात्मा का, देवताओं का, भगवान का आशीर्वाद आपको नहीं मिलेगा तब तक वह आपको पूर्णता मिलने वाली नहीं है। विचार करिए, एक व्यक्ति इतना मेहनत करता है, इतना मेहनत करता है और इसके बाद में जीवन को ठीक से जी नहीं पाता। मगर एक व्यक्ति होता है, थोड़ा सा मेहनत करता है और इतना पा लेता है, इतना कमा लेता है। ये सब कैसे हुआ? क्यों हुआ? जो व्यक्ति जीवन के दोनों पहलुओं को देखता है और लेकर के चलता है, आपका श्रम, आपका परिश्रम और भगवान का आशीर्वाद, देवताओं का आशीर्वाद, जब दोनों मिलते हैं तब जीवन में उन्नति होती है, तब जीवन में उसके
जो है कुछ प्राप्ति होती है ना। तो हम क्या करते हैं, मेहनत तो बहुत करते हैं, मशक्कत बहुत करते हैं, मगर हमने यज्ञ को छोड़ दिया, यज्ञ करना छोड़ दिया। यहां तक कि जो घर घर में यज्ञ हुआ करते थे हमारे, उन यज्ञों को भी धीरे 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 आदमी में भुला दिया। नहीं तो हमारी सनातन पद्धति थी कि कोई कुछ करे ना करे, मगर माताएं स्वयं चूल्हे में भोजन बनाने के बाद में 5 आहुतियां अग्निदेव को अवश्य दिया करती थी। मगर विडंबना यह हुई कि चूल्हा गायब हो गया, अग्नि गायब हो गई, अब उसकी जगह आ गया है गैस और लाइटर। ये मारा गैस में और जो है कुकर के ऊपर कुकर चढ़ा दिया, वो सीटी मार करके बता दिया कि पक गया है, आपने उतार लिया। अब कहाँ आप यज्ञ करें, कैसे यज्ञ करें, वो व्यवस्था ही चरमरा गई। नहीं तो छोटे मोटे पाप तापों का शमन तो आपके ये छोटे छोटे से यज्ञ करते थे, मगर तब भी समय समय पर बड़े यज्ञों का आयोजन हुआ करता था। बड़े यज्ञों से बड़ी उपलब्धियां समाज को मिलती थी, व्यक्ति को मिलती थी, और देवताओं का विशेष आशीर्वाद प्राप्त हुआ करता था। ध्यान रखना, देवताओं से अगर आपसे अपेक्षा है तो वह यही है कि आप यज्ञ करें और उनको संतुष्ट करें। और बहुत लोगों को हमने देखा कि वो कभी यज्ञ किए नहीं जीवन में, और जीवन भर परेशान रहे, दुखी रहे, कोई तन दुखी, कोई धन दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। ये उदासी क्यों है? क्योंकि आपने यजन नहीं किया, यज्ञ नहीं किया। 108 कुंडी श्री श्री अष्टलक्ष्मी गायत्री महायज्ञ का उद्देश्य सिर्फ यही है, और हम गारंटी से आपको कहते हैं कि इसका विस्तार करिए। लक्ष्मी जी की कृपा, मां गायत्री की कृपा आपके ऊपर बरस पड़ेगी। जो भी भाई बहन, जो भी व्यक्ति अन्यत्र अपने शहर, अपने राज्य में भी इस अष्टलक्ष्मी गायत्री महायज्ञ का आयोजन जो है अगर चाहता है करवाना, तो वह भी उसको भी हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हम तो हर इस पूरी धरा पर यह यज्ञ पद्धति को और अष्टलक्ष्मी गायत्री के महत्व को जन जन तक पहुंचाएंगे, ताकि किसी के जीवन में कोई कठिनाई, कोई दुख, कोई कष्ट, कोई कला, कोई क्लेश ना रह जाए। हर व्यक्ति का जीवन आनंदमयी बने, सुखी बने, और वह यज्ञ से ही होगा। ऐसे यज्ञों का जो आयोजन करता है वो कोई साधारण पुरुष नहीं होता, वो कोई देवता ही होता है। और जब ऐसे यज्ञों का आयोजन कोई करने का संकल्प लेता है, तो फिर देवता उसके सहयोग के लिए भी तत्पर हो जाते हैं, चल देते हैं, खड़े हो जाते हैं। और वो देवता कैसे आते हैं? आपके रूप में, आपके रूप में, आपके रूप में, वो यजमान के रूप में आते हैं। वो यजमान फिर जुड़ते हैं देवता के रूप में, और फिर इतने बड़े यज्ञ को, जो कि इतना, जब तक लक्ष्मी ना लगे तब तक जो है नारायण का यजन भी होता नहीं, तो इतनी सारी व्यवस्था कहां से आती है? हमने अगर 100 यज्ञ का संकल्प लिया है तो क्या अपने बलबूते पर लिया है? क्या हम 100 यज्ञ करने की क्षमता है? मगर हमें पता है कि हम अगर 100 यज्ञ का संकल्प हमने लिया है तो इसको पूरा करने वाली मां लक्ष्मी ही होगी, और अंदर से प्रेरणा देने वाली भी वही है। वही गायत्री है, वही लक्ष्मी है, वही हमारे गुरुदेव हैं, वही शक्तियां हैं जो कि शायद हमसे यह कार्य लेना चाहती हैं, और आप सबको जोड़ करके आपका भी उद्धार और आपके द्वारा पूरे समाज का, पूरे विश्व का कल्याण जो है करना चाहते हैं। अब जाने किस किस को इसमें खींचें, वो कहां कहां जाकर के प्रेरित करें, कौन कौन जाने इस पूरे विश्व में इस आस्था चैनल के माध्यम से 170 देशों में ये कथा चल रही है, ये हमारी आवाज 170 देशों में पहुंच रही है। और जाने किसके अंदर का देवत्व जागृत हो, जिसके जाने किसके अंदर मां लक्ष्मी बैठ करके, मां गायत्री बैठ करके और कान पकड़ कर उठा दे कि चल उठ और तू भी यह यज्ञ का आयोजन कर अपने शहर में, अपने प्रदेश में, और लोक कल्याण के लिए तू आगे आ और लोगों का भी कल्याण कर। तो ये योजना मेरी नहीं है, ये योजना तो परमात्मा की है, ये योजना तो उस परमात्मा, उस सत्ता की है जो कि संकल्पबद्ध है कि यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत
अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये उसका संकल्प है। मगर वो करता कैसे है? बिन पग चले सुनई बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। उसके पास में वो नहीं है, उसके पास में वो हाथ पैर भले ना है, मगर हमारे हाथ पैर उसी के हाथ पैर हैं। वैसे व्यक्ति का चुनाव कर लेता है कि हम इससे ये करवाएंगे, उससे ये करवाएंगे, इससे ये करवाएंगे। जिसके पास पुण्य की पूंजी होती है, जो धर्म के लिए तत्पर रहता है, भगवान उसी को खींचता है। अधर्मी की तरफ कभी निगाहें उठा करके भी नहीं देखता है। तो जितने भी यज्ञ में सहयोगी होते हैं लोग, ये सब धर्मा अनुरागी व्यक्ति हैं, परमात्मा की कृपा पात्र व्यक्ति हैं, और वही खिंच करके आते हैं। और उन्हीं के द्वारा ही लोक मंगल का, लोक कल्याण का, समाज कल्याण का, विश्व कल्याण का कार्य होता है। मेरे भाई बहनों, इस गायत्री की शक्ति को आप पहचानिए, इस गायत्री की पावर को आप पहचानिए। ये गायत्री ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र। जो कार्य किसी भी मंत्र तंत्र से ना हो, वही गायत्री मंत्र से होता है। यह गायत्री मंत्र, यह मान करके चलिए कि एक बहुत बड़ी हायर एंटीबायोटिक है। जैसा कि आप जब कुछ बीमार हो जाते हैं तो आपको डॉक्टर एंटीबायोटिक लिखता है, जैसा बीमारी वैसा एंटीबायोटिक लिखा जाता है। ठीक इसी तरीके से जो बहुत खतरनाक बीमारी होती है, उसलिए बहुत बड़े से बड़ा हायर एंटीबायोटिक लिखा जाता है। मगर जब किसी से काम ना हो तो फिर क्या होता है? ठीक इसी तरीके से जब हमारे जीवन की बहुत नाना प्रकार की समस्याएं का समाधान कहीं ना हो, तो फिर किससे होता है? गायत्री रूपी हायर एंटीबायोटिक से होता है। गायत्री की का जो जप करने वाला व्यक्ति है, अगर वो सही तरीके से करता है, उसकी हर प्रकार की मनोकामना पूरी होती है। जीवन में किसी प्रकार की अगर समस्या आपकी है, कोई प्रेत बाधा है, ग्रह बाधा है, पितृदोष है, जिसके कारण जीवन में तरक्की प्राप्त नहीं हो पा रही, मैं छोटे छोटे आपको नुस्खे बताऊंगा, मगर वो नुस्खे वो नहीं बताऊंगा जो कि आपको गलत दिशा पर ले जाएं। मैं केवल गायत्री मंत्र से आपके मां लक्ष्मी यज्ञ से आपके क्या फायदे होते हैं, सिर्फ मैं वही बताऊंगा। अगर आपकी तरक्की रुकी हुई है, कोई ग्रह पीड़ा है, कोई ग्रह दोष है, तो उसके लिए आप क्या करें? लगातार 3 शनिवार तक पीपल की जड़ में सरसों के तेल का दीपक जलाएं और पीपल के पेड़ कोष के 7 बार परिक्रमा करते हुए, गायत्री मंत्र का जप करते हुए परिक्रमा करें। 3 शनिवार आपकी ग्रह बाधा जो भी होगी, जैसी भी होगी, वह अवश्य दूर हो जाएगी। मैंने कहा एक बहुत साधारण सा एक परेशानी है समाज में, और वह क्या है? आए दिन कहीं ना कहीं जो है किसी को भी बाहरी हो गई, भीतरी हो गई, ये हो गया, वो हो गया, कोई जादू टोना कर दिया, किसी ने आपको काला जादू कर दिया, कोई टोटका कर दिया, आप परेशान हो गए। उसके लिए क्या करिए? बिल्कुल सात्विक बात बताता हूं, और बिल्कुल रामबाण। कुछ नहीं करना आपको, पवित्र हो करके, पवित्रीकरण करके, आचमन करके, अपने आप को पवित्र बना करके, और जब दिन डूब जाए, क्योंकि दिन डूबने के बाद में ही ऐसी शक्तियां ज्यादा प्रभावी होती हैं, तो जब दिन डूब जाए, दिन डूबने के बाद में एक पीला नींबू लें, और पीला नींबू को दाहिने हाथ में लें, और दाहिने हाथ से उस जिस व्यक्ति को यह बाधा है, या कि व्यक्ति या कि आपके घर में अगर वह बाधा है, कोई भूत प्रेत निवास करने लग गया, कोई ऐसी बुरी आत्मा आकर के घुस गई, किसी ने आपके यहाँ कुछ करवा दिया, तो घर में परेशानियां होने लगी, घर में कलह क्लेश लड़ाई झगड़े तरह तरह की समस्याएं हो जाती हैं। बहुत साधारण सा मैं एक तरीका आपको बताता हूं। वैसे अगर जल्दी तुरंत ही आपको वो चाहिए हो तो किसी भी दिन कर लें, मगर अगर आपको घर में कोई ऐसी समस्या है तो इतवार के दिन, रविवार के दिन एक पीले नींबू को लें, और नींबू को लेकर के जो है उस व्यक्ति के सिर के ऊपर उल्टा घुमाते हुए, है ना,
उल्टा घुमाते हुए 7 बार गायत्री मंत्र का जप करते हुए और 7 बार घुमाएं और घुमा करके उसको पहले से अग्नि प्रज्वलित कर करके रखें और उस नींबू को ले जाकर के उस अग्नि में भस्म कर दें। वो जो भी आत्मा, जो भी ऐसी शक्ति होगी ना, वो जाकर के उसमें वो भस्म हो जाएगी। आपके यहां से वो निगेटिव ऊर्जा, आपसे वो काला जादू वह समाप्त हो जाएगा और आपका घर पवित्र हो जाएगा। और इस तरह से नित्य गायत्री मंत्र का जो जप अपने घर में करता है और 1 लोटा जल रखकर पूजा में रखा करें, निगेटिव ऊर्जा अगर हो तो उसको जो है कुशा से या कि पुष्प से जप के बाद में और उस लोटे के जल को पूरे में गायत्री मंत्र का जप करते हुए पूरे घर में आप छिड़क दें। कोई भी आसुरी शक्ति आपके घर में रह नहीं सकती है, बिल्कुल गारंटी की बात हम करते हैं। हमने एक बात और आपको बताई थी, किसी प्रकार की आपकी उपलब्धियां नहीं मिल पा रही। कई बच्चे बहुत पढ़ते हैं, बहुत जो है प्रयास करते हैं, इंटरव्यू की तैयारी करते हैं और वो फेल हो जाते हैं। उसका कारण भी यही होता है कि आपने विद्या लक्ष्मी का आशीर्वाद नहीं लिया होता है, मां गायत्री का आशीर्वाद नहीं लिया होता है। प्रज्ञा कहां से आएगी, ज्ञान कहां से आएगा? उसके लिए आपको मैं एक तरीका बताता हूं कि जो है अपने घर से जब आप इंटरव्यू के लिए निकलें, बच्चे परीक्षा के लिए निकलें, तो एक बढ़िया तरीका कि निकलते समय आप एक नारियल लें हाथ में और गायत्री मंत्र का जप करते हुए उस नारियल पूरब की ओर मुख कर लें और गायत्री मंत्र का जप करते हुए उस नारियल को फोड़ें और फोड़ करके तुरंत जो है घर से निकल जाएं, पलट करके पीछे ना देखें। आपका इंटरव्यू, आपका जो है जहां भी आप जैसी परीक्षा दी होगी, जो भी किया होगा, वह हम गारंटी से कहते हैं अगर आपने पूरी मेहनत की है तो जो भूलता होगा, जो बिसरता हो, वह भी आपको सब स्मरण रहेगा और आप उसमें इंटरव्यू में सफल होंगे। ऐसे और बहुत सारे नुस्खे हैं जो कि एक सही वैदिक तरीके से, कोई टोना टोटका नहीं कर रहे, हम तो गायत्री मंत्र का मां अष्टलक्ष्मी गायत्री की महिमा बता रहे हैं कि आप क्या से क्या कर सकते हैं, है ना। किसी प्रकार की जो है आपकी जीवन में कभी सुख समृद्धि नहीं, शांति नहीं, उन्नति नहीं हो पा रही है, 108 पीले या सफेद फूलों के से आप हवन करें 108 बार और उनको उसको जो जब वो राख हो जो बचे, उस राख को ले जाकर के पवित्र जल में प्रवाहित करें। फिर देखें आप जो है रुके हुए कार्य आपके पूरे होने लग जाएंगे, सुख समृद्धि उन्नति आपके घर में आने लग जाएगी। मगर साथ साथ में एक माला गायत्री का नित्य जप करने का भी आप नियम बना लें। गायत्रीयाम परमम ना शोधनम पाप कर्मणाम, गायत्री से बड़ा और कोई पापों का शोधन करने वाला तरीका नहीं है, मंत्र नहीं है। गायत्री जो है बीज मंत्र है, बीज मंत्र है। बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई हैं, किसी भी कारण से फैली हो वो कि गायत्री का जप जो है औरत को नहीं करना चाहिए, बहनों को नहीं करना चाहिए, अमुक को नहीं करना चाहिए, इसको नहीं करना चाहिए। ये सब भ्रांतियां कहां से निकली, कैसे निकले, ये तो भगवान जाने। शास्त्रों का भी प्रमाण दिया जाता है, मगर शास्त्रों के प्रमाण में, ये शास्त्रों में ये बात किसने लिखी, यह प्रमाणिकता कहीं नहीं। विचार करिए, इस संसार में परमात्मा का दिया हुआ जो कुछ भी वैभव है, वह सारा का सारा वैभव सबके लिए खुला हुआ है। सूरज पर किसी का विशेष अधिकार नहीं है, चंद्रमा का पर किसी का विशेष अधिकार नहीं है, धरती पर किसी का विशेष अधिकार नहीं है, जल पर किसी का विशेष अधिकार नहीं है, गंगा पर किसी का विशेष अधिकार नहीं है। फिर गायत्री पर विशेष अधिकार कहां से आ गया? गायत्री तो परम शक्ति है, गायत्री से ही विष्णु है, गायत्री से ब्रह्मा, गायत्री से शंकर है। गायत्री का जप तो राम भी किए, कृष्ण भी किए, जय सीता ने भी किया, पार्वती ने भी किया। अनेक ऐसी देवांगनाएं हैं जो कि जो है, और ऐसी बहनें हुई हैं, ब्रह्मवादिनी बहनें हुई हैं जिन्होंने वेद की रचना में अपना सहयोग किया है। जो जिसने वेद की रचना में अपना सहयोग किया हो, वेद का अधिकार महिला को ना हो। अरे हम गायत्री को महिला के रूप में जो है देवी के रूप में पूछते हैं और यह कह दे कि देवियों का अधिकार नहीं है गायत्री को जपने का, कितनी बड़ी जो है विडंबना की बात है। बिल्कुल गलत बात है। आप निश्चिंत हो जाइए, किसी प्रकार की शंका मत करिएगा।
मैं आज इस जो है व्यासपीठ से कहता हूं कि अगर किसी प्रकार का पाप पड़ता होगा, वो सारा का सारा पाप उसका मैं ले रहा हूं, मगर आपको आपके जीवन में केवल आनंद की वर्षा होगी। गायत्री का जप करके, गायत्री को अपने जीवन में उतार करके, और आप देखिएगा कि आपके जीवन में कैसा चमत्कार आता है। जिस महिला को, जिस बहनों को हम ये कहते हैं कि ये पहला गुरु है परिवार का, समाज का, बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहला गुरु कौन होता है? मां होती है ना। और हम उसी मां को रोक दे कि तुम्हें गायत्री मंत्र नहीं बोलना है, वो कैसे सिखाएगी अपने बच्चे को गायत्री मंत्र? वो कैसे बताएगी गायत्री मंत्र की महिमा? वो कैसे बताएगी गायत्री मंत्र का उच्चारण? शायद मुझे तो लगता है इन मुगलों ने और मुगल शासकों ने जानबूझ करके ऐसा किया गया, कहीं जो है वेद शास्त्रों में तलवार की नोक से लिखवाया गया होगा, ताकि इस हिंदू समाज का एक पक्ष कमजोर बना रहे। और जब एक पक्ष कमजोर बना रहेगा तो जब किसी भी समाज का एक पक्ष कमजोर हो जाए तो सब समाज का सर्वांगीण विकास हो नहीं सकता, रुक नहीं सकता, जो है किसी तरीके से आगे नहीं बढ़ सकता। तो ये बिल्कुल गलत बातें हैं। हर प्रकार से हमें परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देना चाहिए, और विवेक यही कहता है कि वह गायत्री जो परासत्ता है, श्रेष्ठ सत्ता है, जिससे पूरी सृष्टि है, उस पर अधिकार सबका है। और उसी को जप करके, उसी का ध्यान करके, उसी का मनन करके, उसी का यज्ञ करके ही समाज में क्रांति आ सकती है, समाज में सद्बुद्धि आ सकती है। और सद्बुद्धि सबसे बड़ी दौलत है किसी व्यक्ति की, किसी परिवार की और किसी समाज की। गायत्री मंत्र में केवल सद्बुद्धि की प्रार्थना की गई है। यह किसी का विशेष अधिकार नहीं कि ब्राह्मण ही जपेगा और दूसरा नहीं जपेगा। है हरि का भजई सो हरि का हो, जात पात पूछे नहीं कोई। ये जात पात का जहर जिसने बोया है, ये सब विधर्मियों ने बोया है, ताकि हमारा समाज कमजोर हो सके, हमारा समाज टूटे, बंटवारा हो इसका। इसलिए अब वो जो है समय गया, विवेकवान बनिए, पूरे समाज को जो है अपना परिवार मानिए, नीच ऊंच का ये जो भेदभाव इसको मिटाइए, गायत्री मंत्र का विस्तार जो है सबके लिए करिए। जो भी व्यक्ति श्रेष्ठ बनना चाहता है, महान बनना चाहता है, उसको सबको हम निमंत्रण देते हैं कि आइए, अपने विकारों को आप छोड़िए, अपनी बुराइयों को छोड़िए, गायत्री मंत्र का जप करिए, और आप जन्म से ना सही कर्म से ब्राह्मण बनिए। हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने समाज को कर्म से ब्राह्मण बनाया है। जन्म से ब्राह्मण तो बहुत होते हैं, मगर अगर उनके कर्म ठीक ना हो तो फिर ब्राह्मण कैसे? जो भक्षा भक्ष खाता हो, जो दारू पीता हो, शराब पीता हो, झूठ बोलता हो, दगा करता हो, जुआ खेलता हो, लूटता हो, खसोटता हो, किसी को गाली देता हो, है? फिर उसको अब ब्राह्मण कैसे माने भाई? जो कर्म से ब्राह्मण है, जन्म से सब शूद्र ही जन्म लेते हैं। ब्राह्मणत्व तो उसके कर्मों से ब्राह्मणत्व को प्राप्त किया जाता है। गीता में भगवान ने कहा है, चातुर्वर्ण्या मया सृष्टवा गुण कर्म विभागशः। चार प्रकार के वर्ण व्यवस्था बनाई है, मगर कैसे? गुण कर्म विभागशः। उसके गुण और कर्म के अनुसार उसको बांटा गया कि यह ब्राह्मण है। जिसके गुण कर्म ब्राह्मण के अनुरूप है वह ब्राह्मण है, मगर जिसके गुण कर्म ब्राह्मण के नहीं है वो ब्राह्मण कहने के लायक नहीं है। कई ब्राह्मण जो है मुर्गी पालते हैं, सुअर पालते हैं, जूते की दुकान खोलते हैं, वो ब्राह्मण कैसे कहेंगे अपने आप को भाई? ब्राह्मण के कर्म कौन से हैं उनके? मगर हाँ, वही कोई नीची जाति का व्यक्ति भी है, मगर वह तीन समय की संध्या करता है, वंदना करता है, सात्विक जीवन जीता है, सात्विक भोजन, सात्विक आचरण, सात्विक व्यवहार करता है, वो उसको हम ब्राह्मण मानते हैं। इसलिए सबको ब्राह्मण बनने का अधिकार है, सबको आगे बढ़ने का अधिकार है। ब्राह्मण का मतलब सतोगुणी होना, और सतोगुणी होकर के अपना कल्याण करना। सतोगुणी जो व्यक्ति होता है वही परमात्मा तक पहुंचता है। तो जो भी तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सतोगुण की तरफ जो है चलना चाहता है। नीच किसको कहते हैं? शूद्र कौन है जानते हैं? शूद्र वह है जो तमोगुणी है, रजो मिश्रित तमोगुणी, वो शूद्र है, चाहे वो ब्राह्मण ही क्यों ना हो जन्म से। मगर वो तमोगुणी है, रजोगुणी है, तो वो शूद्र ही है। तो अगर
जो व्यक्ति सतोगुणी बनना चाहता है, पूजा पाठ करना चाहता है, वह जो है उसके लिए दरवाजा खुला हुआ है, वह गायत्री का जप कर सकता है और गायत्री के जप के माध्यम से अपने जीवन का, अपने परिवार का बौद्धिक उस स्तर ऊंचा कर सकता है, अपना विकास कर सकता है। इसलिए हमने अष्टलक्ष्मी गायत्री यज्ञ, हम ये नहीं कहते कि इस यज्ञ में केवल सवर्ण आएगा, हम सबका आह्वान करते हैं जिसको अपना कल्याण करना हो, जो अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहता हो, जो अपने को श्रेष्ठ बनाना चाहता हो, जो अपने आप को ऋषि के समान बनाना चाहता हो, जो अपने अंदर के देवत्व को जागृत करना हो चाहता हो, जो अपने अंदर के ब्राह्मणत्व को जागृत करना चाहता हो, उसका हम सबका आह्वान करते हैं। हम यह क्रम नहीं चलाते हैं कि केवल 4 ठो यजमान बना लिए और वो केवल उन्हीं यजमानों को ही यज्ञ करवाएंगे। नहीं, यजमान बनाना तो ये हमारी वैदिक परंपरा है और यजमान तो देवता के समान होते हैं। यजमान तो भगवान ही चुनते हैं, वो यज्ञदेव ही चुनते हैं यजमान किसको बनाया जाए। जो श्रेष्ठ होते हैं उसी को यजमान जो देवता चुन करके लाते हैं, ये फलाना यजमान बनेगा। यजमान का मतलब होता है यज धन मान, जो यज्ञ में दान देने वाला है, यज्ञ को संपन्न करवाने वाला है, अपने तन से, अपने मन से और अपने धन से, वह यजमान है। तो यजमान जो बनते हैं वो तो श्रेष्ठ हैं ही, मगर जो यजमान नहीं बनते हैं, ऊंच नीच का भेद के बगैर हम सबको कहते हैं पवित्रता के साथ में आइए और आकर के यज्ञ करिए। जो भी आपके पास में भगवान ने दिया है वह आप आइए और अर्पित करिए, रसीद कटवाइए, अपना दीजिए। नहीं है तो फ्री में आकर के करिए, मगर सभी को यज्ञ करना है, सबको यज्ञ का लाभ मिलना चाहिए। कोई गरीब छूट ना जाए, कोई उपेक्षित छूट ना जाए, क्योंकि व्यक्ति का विकास ही ये यज्ञ पद्धति से होने वाला और होता है। जो यज्ञ नहीं करेगा इस लोक में उसका कल्याण तो होगा ही नहीं, परलोक को तो छोड़ दीजिए। जो यज्ञ के बगैर अपना कल्याण सोचता है, नायम लोको अस्तिना, इस लोक में ना परलोक में, उसका कहीं जो है उद्धार नहीं हो सकता है। इसलिए मैं आह्वान करता हूं कि हर समाज का हर व्यक्ति यज्ञ से जुड़े, यज्ञ की महिमा को समझे, वास्तविक अध्यात्म को समझिए कि वास्तविक अध्यात्म है क्या, तभी आपका कल्याण हो सकता है। और राम कथा हमें वही शिक्षण देती है। और राम कथा के माध्यम से हम साथ में 108 कुंडी श्री श्री अष्टलक्ष्मी गायत्री महायज्ञ के माध्यम से हम समाज में वह चेतना जागृत करना चाहते हैं कि हर व्यक्ति बौद्धिक स्तर से ऊंचा हो, आध्यात्मिक स्तर से ऊंचा हो, मां गायत्री की कृपा सबके ऊपर बरसे, सबके अंदर प्रज्ञा जागृत हो, सबके अंदर ज्ञान की प्राप्ति हो, सबका कल्याण हो। एक एक दीपक जलेगा तो पूरा विश्व में प्रकाश फैल जाएगा। आप एक दीपक बनिए और एक दीपक बन के आप स्वयं जलिए, और इसके बाद भी इसी तरह से 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6 पूरे समाज में ये यज्ञ परंपरा चल पड़ेगी। और सब लोग यज्ञ की महिमा को समझेंगे, यज्ञ के प्रकार को समझेंगे, यज्ञ क्या है यह समझेंगे, यज्ञ क्यों जरूरी है यह समझेंगे। और जो यज्ञ को समझ लिया और जो यज्ञ भाव को समझ लिया, जो यज्ञ कर्म को समझ लिया और जो यज्ञ को करने लग गया, मैं इस व्यासपीठ से आपको बिल्कुल लिख करके देता हूं कि आपके जीवन से हर प्रकार की समस्या का समाधान हो जाएगा। और जो यज्ञ नहीं करेगा, यज्ञ में अपना यजमान नहीं बनेगा, यज्ञ में अपना धन तन मन धन अर्पित नहीं करेगा, वो लाख प्रयास कर ले, कितना पैसा इकट्ठा कर ले, मगर ना वो तन से सुखी रहेगा, ना धन से सुखी रहेगा, ना मन से सुखी रहेगा, ना जन से सुखी रहेगा। क्योंकि आशीर्वाद उन गायत्री का, उन लक्ष्मियों का आपको मिल ही नहीं रहा है। जब मातृशक्ति का, पितृशक्ति का आशीर्वाद आपको ना मिले तो रुपया पैसा से आप कितना सुखी बन सकते हैं। अगर रुपया पैसा से सुखी बनता ना व्यक्ति, तो महाराज करोड़ों अरबोपति कितने हम आपको बता दें जहर खा के नहीं मरते, टेंशन और अवसाद में जीवन नहीं जीते। इसलिए यज्ञ की महिमा को समझिए और आगे आने वाले यज्ञों में आप यजमान बनिए। जो सामर्थ्य रखते हैं, जिनको मां लक्ष्मी ने अपना पुत्र माना है, जिनके घर में मां लक्ष्मी बैठी हुई हैं, जिनके पास लाखों करोड़ों की संपत्ति है, उसे तो बड़े गर्व के साथ में ऐसे यज्ञों के
मुख्य यजमान बन करके आगे आकर के और माँ लक्ष्मी गायत्री की यजमान बन करके यज्ञ करने की पहल करना चाहिए। माँ लक्ष्मी ने दिया है तो माँ आइए हम आपको जो है आपका यह यज्ञ की रचना रचते हैं। फिर देखिए आपको कैसे माँ गायत्री की कृपा मिलती है। फिर देखिए आपको अष्टलक्ष्मी माँ कैसे आपको आशीर्वाद देती है, कैसे आपको धन धान्य से सब कुछ परिपूर्ण कर देती हैं। और साथ साथ में जो जिसके घर में देवता ये मात शक्तियां आकर के विराज जाएंगी ना, उसका घर स्वर्ग बन जाएगा, आनंद बरस जाएगा। समाज से अगर दुख को मिटाना है तो हमें यज्ञ पद्धति को अपनाना है। हम कहते हैं पूरी गारंटी के साथ में कि जीवन की हर समस्या का समाधान अष्टलक्ष्मी गायत्री महायज्ञ में बने यजमान। और पूरे भारत में कहीं भी जो व्यक्ति अगर यह महायज्ञ करवाना चाहता है वह अवश्य हमसे संपर्क कर सकता है। बोले गायत्री माता की जय। गायत्री महिमा, माँ लक्ष्मी महिमा और इस महायज्ञ की महिमा अद्भुत है। हम पूरा जीवन भर अगर इसी का गुणगान करते रहें तो नहीं थकेंगे और कभी ये समाप्त होने वाली नहीं है। इतना महान, इससे बड़ा कुछ है ही नहीं। यज्ञ नारायण है ना। यज्ञ कौन है? नारायण है। और लक्ष्मी जी को हम नारायण के चरणों में अर्पित करते हैं। नारायण भी प्रसन्न और लक्ष्मी भी प्रसन्न। ये राम की कथा नारायण की कथा है और लक्ष्मी उनकी भार्या है, तो हम भार्या को भी परमात्मा के चरणों में अर्पित करते हैं। तो राम जी भी प्रसन्न है, लक्ष्मी जी भी प्रसन्न है। और जब दोनों माता पिता प्रसन्न हैं तो फिर हमारा कौन बाल बाका कर सकता है? कोई ग्रह हो, कोई नक्षत्र हो, कोई भी आपको कैसा भी आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही हो, शनि का प्रकोप हो, किसी ग्रह का प्रकोप हो, ग्रह का प्रकोप होता ही उसी के ऊपर है जो अपने यज्ञ नारायण के सानिध्य में नहीं रहता, माता पिता के सानिध्य में नहीं रहता है। जो व्यक्ति, जो बच्चा, उसके मोहल्ले के भी जो है उटपटांग लड़के जो है गाली देते हैं, मारते हैं, परेशान करते हैं। मगर जो माता पिता के साथ में बच्चा रहता है, माता पिता के पावर को जानता है, उस बच्चे को कोई परेशान नहीं कर सकता। ठीक इसी तरह से ग्रह नक्षत्र तुम्हारे प्रेरे, ग्रहों का प्रभाव भी उसी के ऊपर पड़ता है। जो ईश्वर से नहीं जुड़ा है, यज्ञ से नहीं जुड़ा है, लक्ष्मी से नहीं जुड़ा है, नारायण से नहीं जुड़ा है, गायत्री का जप नहीं करता है। इसमें जो है आज इस यज्ञ में जो अपना सहयोग प्रदान करते हैं, गुड़िया सतीश पटेल 5100 रुपये, बहुत बहुत साधुवाद। सुभद्रा झारिया जी 2200 रुपये, बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद। सुरेश पटेल जी 11,000 की राशि से अपने जो है यज्ञ में अर्पित करते हैं, बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद। अमृतलाल पटेल जी जो है 5,000 की राशि अर्पित करते हैं, बहुत बहुत साधुवाद और आशीर्वाद। शीला पटेल जी 5,000 रुपये की जो है राशि अर्पित करती हैं, बहुत बहुत साधुवाद और आशीर्वाद। ब्रजेश गुप्ता माता जी